लोग का विजय स्पीच थेरेपी में मोस्ट वेलकम। आज मैं जो पिछले वीडियो में स्पीच थेरेपी एट होम इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था, आज मैं उसी का स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके बच्चे को किस तरह से कैसे करवाना है, जो ऑटिज्म है या ASD है या अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर है या जिनका स्पीच डिले है, जो बच्चा नहीं बोल पाता है, उनके लिए इस वीडियो बहुत ही सटीक और कारगर होगा। जैसे सपोज जहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है या वहाँ पे जो विलेज से बिलोंग करते हैं या फैसिलिटी नहीं है या जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डेली ले जाना, उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो गाइस, आज मैं शुरू करता हूँ कि बच्चे जो घर पे उसको कैसे कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान पूर्वक सुने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू होता है एक्सरसाइजेज में क्या है कि बच्चे को जो बोलते हैं ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उस तरह से उसको बच्चे में क्या करना है कि बच्चे को पूरी तरह उसको पीठ के बल लिटा देना है। ठीक है, उसके बाद पूरा ऊपर से लेकर करके गर्दन यहाँ से लेकर के पूरा उसको मसाज करना है। मसाज लाइक दिस, फिंगर्स लेकर इसको ऐसे ऐसे पुशअप करना है, पुशअप उसको इस तरह से ऐसे दबाना है सर्जरी को, ऊपर लेके नीचे तक, पांव तक उसका। ठीक है, देन अगेन उसको ऊपर बैठा करके, चेयर पे बैठा करके, उसी में बैठा करके उसको ये जो है हमारा 2 फिंगर है, इससे लेकर के उसको ये मसाज करना है, इसको प्रेस करके करना है क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये हुआ। फिर सेकेंड थिंग, फिर यहाँ पे लेना है ये जो है इस तरह से क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। देन उसके बाद फिर यहाँ से लेकर के जो हमारा पास, यहाँ से लेकर इसको माउथ तक यहाँ लाना है। इस तरह से इसको 15 से 20 बार करना है, डेली करना है। और जिस बच्चे जो है उसको आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आई कांटेक्ट का एक सबसे अच्छा आसान तरीका मैं बता देता हूँ। या कैंडल को घर में जला लें, जो होता है कैंडल, और बच्चे के फेस के सामने थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें ताकि बच्चा उसको छुए नहीं। ध्यान रखें और बच्चे के राइट साइड में इस तरह से ले जाएं ताकि बच्चा आपको वो देखे, और उसको हमेशा प्रॉपर वे में उसको देख, राइट, फिर अगेन लेफ्ट करना है, फिर सेंटर पे लाना है, फिर अप डायरेक्शन में ले जाना है, फिर डाउन डायरेक्शन में ले जाना है। ठीक, इस तरह से ये चारों प्रोसेस चारों डायरेक्शन में 10 से 15 बार डेली करना है, इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, इस तरह से लाइक दिस, यहाँ से फिर यहाँ जाए, फिर बच्चे को अप डायरेक्शन में ले जाए, फिर डाउन डायरेक्शन में ले जाए। ठीक है, इस तरह से इस क्रिया को 5 to 10 टाइम्स या 15 से 20 बार भी कर सकते हैं। फिर देन टंग एक्सरसाइजेज में आता है, बहुत सारा एक्सरसाइजेज है। टंग एक्सरसाइजेज के माध्यम से बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट करा सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक्सरसाइजेज में और करवा सकते हैं कि बच्चा जो यहाँ पे है, बच्चे का ये पोर्शन जो थंब से इसको ऐसे करके फिंगर से ऐसे दबाना है, इस तरह से चारों मोटर डेवलपमेंट का। फिर यहाँ पे ऐसे करके दबाना है, फिर अगेन इसको मसाज करने के लिए यहाँ पे 2 फिंगर रखना है, इसको इस तरफ से राउंडिंग ऐसे से घुमाना है। ठीक है, फिर अगेन है, इसको ले करके, इसको बोलते हैं यहाँ से ले करके, यहाँ से सबमेंटल मसाज इसको बोलते हैं। 2 फिंगर से दे करके यहाँ से पुशअप करके यहाँ से नीचे की ओर जाया जाता है, सबमेंटल मसाज उसको करना है। ठीक है, इस तरह से ये भी उसको बच्चे के साथ 10 से 11 बार करना है। ठीक है, फिर अगेन इसमें आता है टंग एक्सरसाइज। टंग एक्सरसाइज मैंने पिछले वीडियो में करीब बहुत सारे एक्सरसाइज बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसमें 1-2 मैं जिक्र कर देता हूँ। जो सपोज बच्चा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, क्योंकि हमारा जो है पिच लाउडनेस, स्पीच में जो होता है पिच लाउडनेस क्वालिटी, तो पिच लाउडनेस क्वालिटी को सबको 1 बाय स्टेप डेवलप करने के लिए उसमें टाइम एक्सरसाइज का स्पीच में
टंग एक्सरसाइजेज ही मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चे का स्पीच में। तो उसके लिए बच्चे का टंग एक्सरसाइजेज बहुत सारा है जो करवाना है, जो बच्चा इजी वे में कर सके। लाइक दिस, जीभ को बच्चे को बोले सामने फेस टू फेस आप बैठ जाए, उसको जीभ को निकाल, सामने बोले कि निकालो जीभ, वो नहीं निकाले तो हमारा ग्लव्स पर आता है, कुछ चिमटा आता है, उसको अलग पकड़ के इसको पकड़, उससे चिमटा पकड़ के इसको ऐसे खींच सकते हैं आगे की तरफ। या नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेगा। या हनी आप ले सकते हैं, स्टिक में हनी लेकर के उसको यहाँ पे ऐसे लगाइए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसको जब उसका टेस्ट लगेगा तो उसको जरूर वह ऐसे करेगा। तो इस वे में उसको कराते कराते अभ्यास ए स्टैम्प से हम 10 से 15 बार उसको भी कराएं, और फिर अप डाउन डायरेक्शन में लाइक दिस, है ना, मध्य यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें, हनी जो होता है यहाँ पे लगा दें, फिर स्टिक के माध्यम से उसको करवाएं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताया कैंडल तो उससे होता है कि आई कॉन्टेक्ट बहुत जल्द डेवलप होगा, और हम समझते हैं कि 20 से 21 दिन में उसका आई कांटेक्ट डेवलप होगा ही, ठीक है। फिर आई कांटेक्ट और फिर से अब आया टंग एक्सरसाइज में आ रहा है। एक तो पहले मैं बता चुका हूँ, सेकंड हो गया। दूसरे, इसको कई बच्चा को टंग को ऊपर के अब डायरेक्शन कोशिश करें कि उसको इसके अंदर यहाँ पे ए लगाए। फिर तीसरा है कि उसको इन आउट पोजीशन में वो कोशिश करें, देखिए लाइक दिस, ये पॉसिबल नहीं कि 1-2 दिन में बच्चा करेगा, धीरे धीरे देखते तो उसको इमिटेट करेगा, नकल करेगा। तो टंग एक्सरसाइजेस का बहुत सारा है, एक्सरसाइजेज है जो पिछले कई वीडियो में बना चुका हूँ इसका विशेष करके, ठीक है। या आप जीभ को यहाँ रख के क्लॉक वाइज में ले सकते हैं, लाइक दिस, देखें एक और मैं बता दे रहा हूँ। इसको राउंडिंग गोल गोल घुमाना है, फिर क्लॉक वाइज लिया, फिर एंटी क्लॉक वाइज लेना है, लाइक दिस। ओके, ठीक है। फिर इसी में आप कर सकते हैं, जो हमारा सीपर होता है उसमें ग्लास में ले करके इसको पहले तो सकिंग का है, सकिंग कर सकते हैं, लाइक दिस, देखें एक बार देख लें। ये हो गया शकिंग का। बच्चे के साथ उसको करने के लिए, नकल करने के सामने में उसको बोलें, या एक ग्लास ले लें, स्ट्रा पाइप है तो उसके माध्यम से इसको भी कर सकते हैं। मार्केट में भी सीपर मिल जाता है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। ये सकिंग का हो गया, लाइक दिस। फिर अगेन रिपीट कर रहे हैं, देख आप सेम करेंगे, बच्चा सेम करेगा। ये हो गया सकिंग का। फिर ब्लोइंग का। ब्लोइंग में इसको है कि पाइप में हवा भर के नीचे फूकना है, कि बबल दिखेगा तो बच्चा आकर्षित होगा, दिखेगा, अटेंशन होगा उसका, लाइक दिख देखें। वंस मोर। तो बच्चे में इस तरह भी करने से इसका मोटर डेवलपमेंट होगा। इसी तरह इसको कम से कम 15 से 20 बार करना है। या जिनके पास ये अवेलेबल नहीं है वो सिंपल सा ग्लास लें, ग्लास में स्ट्रॉ पाइप जो होता है, पानी पीने वाला जो होता है, उसको लेकर उसके माध्यम से भी बच्चे को करवा सकते हैं। सेकेंड थिंग होता है फॉलो और कमांड्स। फॉलो और कमांड्स करने के लिए उसको बच्चे को डेवलप करने के लिए उसमें बहुत सारा प्रोसीजर्स अपनाना होगा, स्टेप बाय स्टेप वो करेगा। ये मदर भी घर पे उनकी कर सकते हैं। लाइक दिस, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज किचन में बहुत सारा सामान रहता है, ऐसे वेजिटेबल्स है, आलू है, प्याज है, टमाटर है, बच्चे को उसको इंटरेक्ट कराएं, लाने के लिए बोलें
पहले उसको बताएं, उसको लाने के बोले कि बच्चा देखता है, फॉलो करता है या कमांड नहीं करता है। या मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्लैश, छोटे छोटे डिजिटल फ्लैश कार्ड होते हैं लाइक दिस। ये देखें, टमाटर है, ये आलू है ना। तो पहले बच्चे से एक सिंगल में कराएं, लाइक दिस टमाटर है, ठीक है। तो बच्चे को बोलें कि जैसे बच्चे ऐसे रखें, बच्चे को बोलें उठा के दो, टमाटर दो, टमाटर दो। बच्चा देखिए फॉलो कर रहा है, टमाटर दे देता है। तो उसके साथ क्लैपिंग करें, लाइक दिस, देखें ऐसे क्लैपिंग करें ताकि बच्चा वो उत्साहित हो। फिर अगेन उसको बोलें कि पोटैट आलू दो, तो आलू दे देता है। फिर अगेन उसको क्लैपिंग करें। अब क्या करें, बच्चे को फॉलो कमांड के लिए ये दोनों को टेबल पर या किसी चीज पर रख दें। बच्चा से उसको बोलें कि बच्चा हाँ कि बाबू या जो है उसको टमाटर दो। यदि आपको उठा करके इसको टमाटर को दे देता है तो फिर अगेन उसको क्लैपिंग करें, फिर उसको रख दें। फिर उसको बोले बच्चे टमाटर आलू दो, तो आलू जी दे दिया, फिर क्लैपिंग करें। इस तरह से उसको बच्चे को करवा सकते हैं। और फिर इसमें क्या है, फिर इसमें सबसे पहले उसको कराएं बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स बहुत इजी वे में आदमी करता है क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन उसके साथ होता है। सपोज देखें एक कान है, तो बोले कि देखो सिंपल एकदम सीधा रखें, देखें ऐसे रखें, ईयर है ना। अब देखें बेट, ये बाबू ईयर है, एक कान है मेरा, तुम्हारा कान है, इस टाइप उसको इंटरेक्शन साथ में करवाएं ताकि बच्चा इसको भी देखे और इधर भी मूव करे। फिर अगेन इसमें जाए, देखो आंख है बाबू, आई है, आंख है। और हमेशा ध्यान रखें बच्चे को एक ही लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है उसका, उसके साथ उसको इंटरेक्शन कराएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, सब मेन इम्पोर्टेंट। दोस्त तीसरा है, देखो बाबू नोज है, नाक है, तुम्हारा नाक है इधर, ठीक है ये, ठीक है। फिर इसमें क्या करना है आपको, फिर अगेन उसको काउंटिंग में ले जाना है, ठीक है। 1 2 करके ऐसा बहुत सारा इस टाइप से फ्लैश कार्ड बहुत सारे आते हैं। ऐसे 1 करके देखो, एक है, ये देखो 1 2 2 है 3 है 4 है, इस टाइप से आएगा। फिर अगेन उसको बच्चे को सर्किल में, स्क्वायर में या कलर पोजीशन में कि देखो ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये ब्लू है, नीला है, ठीक, इस टाइप से सर्कल बना हुआ आता है, ठीक है ना। ऐसा काला है, लाल है, ब्लू है ना। फिर काउंटिंग का है, देखिए 1 2 3 है, देखिए 1 हो गया ये आपका। फिर 2 रहेगा, ऐसा ही देखिए 1 है ना, लाइन है, इस टाइप से करें, ठीक है। इस बच्चा फिर 6 5 जैसा बहुत सारे ऐसे फ्लैश कार्ड आपको मिल जाएंगे मार्केट में, ये तो ठीक है, इस टाइप से। फिर उसको स्टेप बाय स्टेप करावें, ये करें। जी देखो हाथी है, बच्चा ऐसा कराएं कि इजी वे में उसको अडेप्ट करे, स्वीकार देखे, उसको कमांड आपको फॉलो और कमांड करे। और इसको हर एक दिन, प्रत्येक दिन 10 से 15 बार या 15 से 20 बार डेली करना है, ठीक है। लाइक से देखें कि हाथी है, हाथी की तरह हाथी, हाथी, इस टाइप से उसको। फिर जेब्रा, अब ये दोनों को रखें, फिर उसको अगेन कहें कि हाँ बाबू हाथी दो, जेब्रा दो, तो फिर उसको क्लैपिंग करें। ये प्रोसेस आपका हमेशा जारी है। सपोज फिर ये तोता है, देखिए इसको बताइए तोता है, फिर ये देखो छाता है, छाता है ना, इस टाइप से उसको करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फिर पास बहुत सारा आता है, मार्केट में मिलता है सब फ्लैश कार्ड वगैरह, इसको कर सकते हैं। देखो ट्रांसपोर्ट में देखो ट्रेन है, जो इजी वे में बच्चा देख सके, कहीं जाए तब फिजिकली उसको इंटरेस्ट कराएं। देखो बच्चा ये ट्रेन है, बच्चा ट्रेन इसको स्पर्श करेगा, फिजिकली इंटरेक्शन बहुत जरूरी है सर, ठीक है। फूल है, फूल के देखे, फूल में मैरीगोल्ड है, उसी तरह की जीप है, वाहन है, बहुत से ट्रांसपोर्ट में आते हैं। और बच्चे को फ्रूट्स में से लाइक करा सकते हैं, वाटरमेलन, ठीक है, ये वाटरमेलन है, ये तुम्हारा कल मैंगो है, आम है, आम है ना, तो चीज है। एक फिर आइसक्रीम है, बच्चे को इस तरह से उसको इंट्रैक्शन करवाना है, ठीक है, आइसक्रीम है ना। क्योंकि बच्चा ये लोग ज्यादा, बहुत ज्यादा इस चीज को लाइक करता है और कहता है चीज पे उसका इंट्रैक्शन ज्यादा होगा। इस तरह से आप फॉलो कमांड बच्चे से करवा सकते हैं। मदर को भी चाहिए कि किचन में जब जाते हैं तो बच्चा चम्मच है, ग्लास है, स्पून है ना, आलू है, प्याज है, टमाटर है, इस तरह से बच्चे को दिन भर में 2-3 बार करा सकते हैं। कॉलीफ्लावर है, लाइक दिस देखें, कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी जो हम लोग बोलते हैं,
ठीक है। इस तरह से बच्चे को इंटरेक्ट करवा सकते हैं कार्ड के माध्यम से। फिर थर्ड थिंग होता है, जो हम पांच एलिमेंट मैंने बताया था। थर्ड थिंग जो होता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में क्या करना है बच्चे से, एनी टाइप ऑफ करवा सकते हैं, लाइक दिस। उसे खुद बोले कि खाना खाए हो, या कुछ ले लें, बोलेंगे क्या है। सपोज कोई आंसर नहीं दे रहा है, जैसे सपोज एक फल या ले लें, कुछ ले लें, एक उसको बोलें कि बाबू ये क्या है। बच्चा नहीं बोल रहा है तो बोले क्या है, कुछ कुछ नहीं बोल रहा है तो बोले आम। आम 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 है आम। फिर एक बार इसी को 15 से 20 बार इसको बच्चे के साथ करवाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन मेरा कहने का, क्वेश्चन आंसर कहने का मतलब एक मेरा क्वेश्चन भी आप कीजिए और आंसर भी आप उसको दीजिए। इस प्रोसेस से हुआ तो उसमें अधिक यहाँ भावना आएगी, ठीक है। फिर लाइक दिस। अब आई है हर, या सबसे पहले बोलना है बच्चे के साथ कि चूंकि माँ का उनका बच्चे के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, 24 घंटा में माँ के साथ रहती है, रहता है बच्चा, या रहते हैं जो लोग साथ, तो उसके साथ उनके साथ घुल मिल जाएगा। घुल मिल करने से उनका एक्टिविटी जो अच्छी तरह से करेगा और उसका रिस्पॉन्स भी बच्चा देगा, ठीक है। बहुत सारा रनिंग मूवमेंट भी करा सकते हैं सब बच्चा को, साइकिल चलाते हुए, ब्रश करते हुए, ठीक है ना, खेलते हुए, ये सब हो गया। फिर है चौथा चीज हो गया फिजिकली मैंने उसको बच्चे को क्या करना, प्ले खेलना। फिजिकली प्ले पिछले वीडियो में मैंने बताया। फिजिकली प्ले मतलब ऐसा ना कि उसको अकेले खेलने के लिए प्रेरित करना है, ग्रुप एज ए ग्रुप में खेलेगा, ठीक है, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा, ठीक है। उस चीज को देखेगा, वो देखने के बाद नकल करेगा, और नकल करने के बाद यदि उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाता है तो सीधे उसको टेबल पे कुर्सी पर बैठा देना है, एक छोटा सा बॉल ले लेना है, बॉल बच्चे को लेकर हाथ में फेंकना है, ठीक है, उसके साथ खेलना है ताकि वो आपका वो रिस्पॉन्स दे, ठीक है। जैसे आप उसको फेंक रहे हैं तो उसको लोग के गोल पकड़े, उस बॉल को कैच करे, पकड़े उसको, है ना। इस तरह से बच्चे के साथ मैंने फिजिकली इंटरेक्शन उसके साथ ये होना चाहिए, वार्तालाप क्रियाकलाप होना चाहिए। और फिर लास्ट थिंग जो था, मैंने स्किल डेवलप करना है बच्चे को, या उसको स्किल डेवलप, ऐसा स्किल डेवलप करना है कि बच्चे का जैसे लैट्रिन बाथरूम के लिए वो नहीं जा पाता है, उस स्थिति में उसको प्रेरित करने के लिए उसमें स्किल डेवलप की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। जो उसको जैसे हाय हेलो बाय बाय करते हैं, तो ऐसे करते हैं बाय, तो बाय कर रहे हैं बच्चा, आप बाय कर रहे हैं, बच्चा बाय नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या करना होगा, उसको यहाँ हाथ पकड़ के उसको करवाना होगा बाय बाय, है ना, बाय बाय इस टाइप से करवाना होगा। हेलो तो हाथ पकड़ के इसको ऐसे ग्रिप्स पकड़ना होगा, लाइक दिस, देखें ऐसे है ना, हम मेरा हाथ है, ठीक है, तो इसको ऐसे करके बाय हेलो इस टाइप से ये होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसको ग्रीप डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। ग्रीप जब डेवलप उसके साथ होगा तो आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट होगा, और इंटरेक्ट होने के बाद उसका रिस्पॉन्स हो और अच्छी तरह से उसको क्रियाकलाप एक्टिविटी में करेगा। या कहीं जा रहे हैं तो बाय बाय नहीं किया तो उसको हाथ पकड़ के फिर करवाइए बाय बाय, ठीक है, ऐसे बाय बाय हेलो, तो ग्रिप धर के ऐसे करना है, लाइक दिस। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के लिए, ठीक है। तो आज के लिए है इतना ही। यदि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9955078949। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्स।